तक ये संकल्प ले लेना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना है। यदि सुंदर बच्चा चाहिए तो सत्य अच्छा बच्चा चाहिए, कुल का नाम करने वाला बच्चा चाहिए, संस्कारी चाहिए, तो 5 बात ध्यान रखना। 9 महीना तक झूठ नहीं बोलना है। 9 महीने तक सुंदर आहार पे ध्यान देना है, कुछ भी नहीं खा लेना है। सुंदर आहार पे ध्यान देना है। और आहार तो गर्भावस्था में दिया है कि एक टाइम भोजन करना चाहिए, बाकी टाइम केवल फल, दूध, जूस इत्यादि, दूध वगैरह पी करके रहो, और एक टाइम 9 महीने तक अन्न खाओ। और सत्य का आचरण, अपने आचरण का संभाल के रखो, व्यवहार को, और सत्य के मार्ग पे चलो, सुंदर आहार लो और सत्संग करो, अच्छे लोगों से बातचीत करो, अच्छे लोगों के साथ उठा बैठी करो। तो ऐसे 5 बातों के नियम पूर्वक पालन करोगे, इधर उधर झूठ नहीं बोलना, इधर उधर का कपट नहीं करना, और आचरण पे ध्यान देना, आहार पे ध्यान देना, पवित्रता से साफ सुथरे से रहना, आसपास के माहौल को साफ रखना, ये 5 कार्य करते हो तो कोई बच्चा दुनियादारी वाला बच्चा नहीं, स्वयं ठाकुर जी ही उसके घर में, चाहे किसी भी जाति का क्यों ना व्यक्ति हो, ठाकुर जी उसका बेटा बन करके आते हैं और कुल के नाम रोशन करने वाला वो बेटा जन्म लेता है। आज बता रहे हैं कि आत्मदेव को कि देखो तुम कह रहे हो कि तुम्हें बेटा चाहिए, तो बेटा तो 7 जन्म तक नहीं है, लेकिन कह रहे हो तो मैं ये फल दे रहा हूं, लेकिन फल खाने वाले को 1 वर्ष तक ये नियम करना होगा, ये नियम को बता देना। आत्मदेव बोले कि जरूर मैं उसका नियम का पालन मैं ये करवाऊंगा और मुझे ये दीजिए। और लेकर के आए। आत्मदेव की पत्नी का नाम रहा धुंधली। और आत्मदेव आकर के दिए कि सुनो, चिंता नहीं करना है, अब हम लोगों को भी संतान होगा और ये फल खा लो, लेकिन ये तुम्हें 1 वर्ष तक, जब तक बच्चा नहीं हो जा रहा है, तुम्हें नियम का पालन करना होगा। धुंधली सोची कि अच्छा, अब इतने दिनों के बाद ये छूटा शरीर रहा और ये लेकर के आए फल, तो कह रहे हैं कि ये नियम करना होगा, और बीच में मेरे को चाट पकौड़ा खाने को मन कर दिया, तो मैं क्या करूँगी। और धुंधली का काम है कि जब तक पतिदेव घर पे रहते हैं, आरती की थाली सजा के रखती है, पतिव्रता बनी रहती है। आज जैसे पतिदेव घर से कथा पूजा के लिए निकले, तो धुंधली का काम है उस पड़ोसन का बात उस पड़ोसी के पास, उसका बात उधर का इधर करना, और लड़ाना झगड़ाना केवल धुंधली का काम है। बोली कि ये मेरा कार्य कौन करेगा 1 साल तक। मैं इधर उधर जो पड़ोसियों को लड़ाती हूँ, झगड़ाती हूँ, और इधर का बात उधर, जब तक मन करता है, काम धाम नहीं रहता है, तो जाके गप्पे लड़ाती हूँ दिन भर, हो ये वाला काम कौन करेगा। और ये बैठ करके एकांत में ये भजन मेरे से तो ये नहीं होगा, इससे अच्छा है ये छूटा शरीर ही ठीक है, अकेला ही ठीक है। ये खट्टा मीठा तीता से वंचित भी हो जाओ, और गर्भ धारण करो, और गर्भ में 9 महीना तक कष्ट सहो, और यदि बच्चा कहीं पेट में गर्भ में उल्टा हो गया, तो कहीं मेरे को ही उल्टा लटकना जाना ना पड़ जाए, मृत्यु ना हो जाए, इसलिए ये सब चक्कर में क्यों पड़े। लेकिन पति देव को दुखी भी नहीं होने देना है, क्योंकि पति देव तो उम्मीद लगा के फल ले आए हैं, तो इनके भी बातों को रखना है। तो आत्मदेव के बातों को रखने के लिए धुंधली बोली कि अच्छा कोई बात नहीं है, उनके मुंह पे स्वीकार कर ली, लेकिन सोची कि सारा नियम तो मैं नहीं करूँगा पाऊंगी, मेरे से ये सब काम नहीं होगा, ये खट्टा मीठा तीता कौन ये वंचित रहेगा। और आज ये धुंधली जो है वो फल जो है पति देव से छुपा के ले जा करके गाय को खिला दी, और अपने जो है बोली कि सुनो, आप तो अकेले रहते हो और मैं अकेली ही घर में हूँ, कोई है नहीं, और 9 महीना कोई ना कोई तो साथ में होना चाहिए। अब आप तो कथा सुनाने पूजा कराने चले जाओगे, मेरे साथ रहेगा कौन। तो एक काम मैं करती हूँ, गर्भावस्था में जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता है ना, तब तक मैं मैके चली जाती हूँ, वहाँ पे मेरा देखभाल हो जाएगा। आदमी सोचे कि चलो मुझे तो आम खाने से मतलब है, गुठली गिनना क्या है, चलो कोई बात नहीं, किसी तरह से बच्चा हो जाए, बोलेगी कोई बात नहीं। और आत्मदेव की पत्नी धुंधली जी मैके आ गई, और मैके में जो है एक सहेली उनकी है, और उस सहेली के 9 बच्चे पहले से हो चुके हैं, और 10वां बच्चा गर्भ में है। और वो सहेली से अपना आकर के सेटिंग कर ली कि सुनो, तुम्हारे घर में इतने बच्चे हैं, तुम्हारे घर में खाने का ठिकाना नहीं, और मेरे घर में खाने का ठिकाना है तो खाने वाला ही नहीं है, कोई है ही नहीं, इतना धन है। तो धुंधली बोली कि तुम अपना ये जो 10वां बच्चा होने वाला है ना, ये तुम मेरे को दे देना,
और इसके बदले मेरे से जितना संपत्ति लेना है अपने घर पर ले लो। वो सोची कि एक गरीब मतलब एक बच्चे के कारण ही मेरे सारे बच्चे सुखी हो जाएंगे, तो मेरे पास बच्चा रहे चाहे मेरे सहेली के पास रहे। क्योंकि कहा जाता है कि अपनों से भी यदि मित्र सच्चा हो तो गुरु से कपट, मित्र से चोरी की अति निर्धन की अति कोढ़ी। इतना गहरा संबंध होता है मित्र का। तो ये तो सहेली है, तो इसके पास एक हमारा बच्चा रह जाए क्या दिक्कत है। और बोली कि कोई बात नहीं है सखी, ये बच्चा जो होगा ये मैं तेरे को दे दूंगी। और उस सहेली का बच्चा लेकर के और आत्मदेव, पहले के ध्यान देना मेरे भाई बंधु, पहले में तो ये फोन और ये सब मैसेज और व्हाट्सएप और ये जितना फेसबुक चला रहे हो ये सब थोड़े था। पहले तो दूर दूर पे कभी कभी चिट्ठी जो लिखना होता था तो एक शहर से दूसरे शहर में भी पहुंचने में महीनों लग जाता था। अब ये थोड़े आत्मदेव को कि देखेंगे कि वीडियो कॉलिंग दिखा दो कि बच्चा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये थोड़े बे उस समय जमाना में था। आज जो है जब 9 महीना बीता तो सहेली वाले बच्चा को लेकर के और खबर भेजवाई कि आत्मदेव के पास कि आपको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव को खुशी का ठिकाना नहीं और उसके बदले अपने सहेली को संपत्ति दी और बेटा को लेकर के और आत्मदेव के घर में ससुराल आ गई धुंधली। और आई आत्मदेव खुशी के मारे बच्चे को लेकर के खिला रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इतने में जो है तब तक उनके नौकर नौकरानी दासियां आई दौड़ते हुए, महाराज महाराज अरे आज तो चमत्कार हो गया है। क्या? अरे इधर धुंधली माता को बेटा हुआ है और उधर पता है गौशाला में एक ऐसा आश्चर्य हुआ है कि गौशाला में गाय भी एक सुंदर बच्चा को जन्म दिए, मानव जैसे, हम लोगों के जैसे सुंदर बच्चा का जन्म हुआ है। अब दौड़ करके आत्मदेव गए और आत्मदेव दौड़ करके जब वहां गए तो जा करके देखे और देख करके कहे कि हे प्रभु, हे नाथ, आपने क्या किया, इतना चमत्कार किया। उनको लग गया कि ये तो महात्मा की जब ऊपर वाले की कृपा होती है तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। बोले कि आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की। और वो गाय के भी बच्चे को ले आए और आत्मदेव ये धुंधली के बच्चे, दोनों बच्चे को लेकर के खूब खुश आज खुशी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और आज सोचे कि मैं घर घर में जा करके दुनिया के बच्चों का नाम रखता हूँ, मेरे को लोग बुला के नाम रखवाता है, आज मैं स्वयं अपने बच्चों का नाम रखूंगा। और आत्मदेव दोनों बच्चे को आज गोद में लेकर के बैठ गए और बोले कि मैं नाम रखूंगा। और बोले कि ये बच्चा जो है धुंधली से जो हुआ है, धुंधली लेकर के आइए कि मेरा बच्चा है। उस बच्चे को देख करके आत्मदेव सोचे कि ये मेरा बच्चा मेरे से नहीं, ये तो परमात्मा की कृपा से हुआ है, मेरे भाग्य में था नहीं, इसलिए मेरा नाम आत्मदेव, तो बच्चे का नाम होगा परमात्मदेव। धुंधली हाथ पकड़ के बोली, अच्छा आपके जैसा तो चालाक कोई मैंने देखा ही नहीं जीवन में, बहुत चतुर हो आप तो। अरे आपका नाम आत्मदेव, बच्चा का नाम होगा परमात्मदेव। मैं 9 महीना तक गर्भ धारण मैं की और कष्ट मैं सही, और आपके नाम से बच्चा का नाम होगा? नहीं, बच्चा का नाम मेरे नाम से होगा। मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होगा। बच्चे का नाम धुंधकारी पड़ गया। बोले कि कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा ही बात सही। और इधर जो है जो गाय से बच्चा हुआ, उस गाय के बच्चे को देखे कि सुंदर तेजस्वी मानव शरीर में धारण करके बच्चा जन्म लिया है, लेकिन वो बच्चा का कान जो है गाय के कान के जैसे लंबा लंबा कान रहा, इसलिए उस बच्चा का नाम गोकर्ण पड़ा, गोकर्ण पड़ा। और दोनों के ललाट को देखे और देख करके दिखाई पड़ गया आत्मदेव को उसी दिन कुंडली, क्योंकि बच्चा जन्म लेता है उसी दिन पता चल जाता है कि आगे ये भविष्य में क्या करेगा। ज्योतिष जो है वेदों का नेत्र है, आपको आगे का राह आज ही दिखा देगा कि ये किस राह पे जाएगा, बच्चा कैसा होगा। आत्मदेव तो देख लिए, लेकिन अब बताएं क्या। अब आत्मदेव देख करके धुंधली से जो बच्चा है उस बच्चे को देखे तो बोले गो ये तो हो तो गया, लेकिन मामला इसका कुंडली तो गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है। और ये जो गाय से बच्चा हुआ है, अब उनको पता क्या है कि कौन सा ये फल खाने से गाय को हुआ है कि कैसे। और जो गोकर्ण जो है, गोकर्ण जी को बता रहे हैं कि ये बच्चा जो है आगे चल के इसकी कुंडली बता रही है कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी
धुंधकारी महाखलह। ये जो बच्चा होगा जो गाय वाला ये महापंडित होगा। पंडित का मतलब क्या? अब तो चाहे चौबे हो, दुबे हो, मिसिर हो, पाड़े हो, कोई भी पंडित लिखता है, लेकिन पंडित टाइटिल से नहीं, पंडित शब्द लगाने के पीछे राज है, कारण है। पंडित वही लगा सकता है जो ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो, चाहे दुबे हो, पाड़े हो, चौबे हो। पंडित लिखने से नहीं, वो तो लिख ही रहे हो, चौबे हो, मिसिर हो, दुबे हो, पांडे हो, तिवारी हो, लेकिन पंडित शब्द लगाने से पहले वही लगा सकता है जो ज्ञानी हो, विद्वान हो, उसी के पीछे पंडित लगता है। तो यहां पे बता रहे हैं कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, ये जो पंडित होगा ज्ञानी होगा। अधुंधकारी महाखल, जो ये धुंधली से बच्चा हुआ है ये महाखल होगा। और ये दोनों की कुंडली दिख गई और ये दोनों बच्चे बड़े हुए। और गोकर्ण जी तो सत्संग करने वाले, ज्ञान अर्जन करने वाले और ज्ञान बांटने वाले हुए, लेकिन धुंधकारी महाखल हुआ। ध्यान देना मेरे भाई बंधु, शास्त्र कहता है कि यज्ञ कराने से, क्योंकि क्षत्रिय वंश के नियम है, आप अपने वंश का ध्यान लीजिएगा, सूर्य वंश से लेकर के, सूर्य से लेकर के और राजा दशरथ जी तक, कभी पूरी कथा आपको सुनाऊंगा, जो है भागवत में सब है, राम कथा भी है, शिव कथा भी है, कोई ऐसी कथा नहीं है जो भागवत में नहीं है। तो राम कथा में आप सूर्य वंश में सुनोगे, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो जन्म होगा, तो ये सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। सूर्य वंश का है कि जब तक खानदान में यज्ञ नहीं होगा तब तक जल्दी बच्चा नहीं होगा, और बच्चा होगा भी तो अड़बड़ गड़बड़ मार्ग पे चलने वाला होगा। इसलिए क्षत्रिय वंश का ये नियम है। ऊपर से ही राजा दशरथ से लेकर, सूर्य से लेकर राजा दशरथ तक देखना कि जब तक यज्ञ नहीं होता है तब तक बच्चे नहीं होते। और कितना भी यज्ञ करने से, अनुष्ठान करने से घर में जन्म ले बच्चा, तो शास्त्र कहता है कि 5 वर्षाणी लालित, 5 ही वर्ष तक बच्चे का दुलार प्यार करो। 5 वर्ष से ज्यादा दुलार प्यार नहीं करो। 10 वर्षाणी ताड़ित, 10 वर्ष तक बच्चे को डांटना हो, फटकारना हो, गलत रास्ते से रोको, सही रास्ते पे चलने के लिए उसे मारना पड़े, डांटना पड़े, जो भी थोड़ा शासन करना पड़े शासन करो 10 वर्ष तक। और 10 वर्ष तक आप दुलार प्यार करते रहेंगे। कितनी संपत्ति है, किसके लिए है, इकलौता बेटा है, सब इसी के लिए तो है, क्या करूंगा, और लाड प्यार करते रह गए जब 10 वर्ष तक। और वो बच्चा जब बड़ा हो करके गलत मार्ग पकड़ लेगा और घर घर से उलाहना जब आना शुरू हो जाएगा, और उस समय जब बच्चे को डांटने के लिए जाओगे तो आपको डांटना शुरू कर देगा, आपको मारना शुरू कर देगा। इसलिए जब जवान बेटा बेटी हो जाए तो शास्त्र कहता है कि पुत्र मित्र वदाचरित, जैसे मित्र के साथ रहते हो उसी तरह से बेटा बेटी के साथ मित्र हो करके रहो, व्यवहार करके रहो, जब जवान बेटा बेटी हो जाए तो। लेकिन दुलार प्यार 5 वर्ष से ज्यादा नहीं करो। यहाँ पे धुंधकारी के धुंधली सोची कि अरे इतना संपत्ति महाराज कमाए हैं और एक लौता ये बेटा है, और ये इसको मैं, हमारे से तो यही है, ये कितना क्या करेगा, और जो मांगता था और वो देती थी। और गोकर्ण जी तो सत्संग करते थे, धुंधकारी उड़ाने में लगता था। और आगे नतीजा क्या हुआ कि धुंधकारी का मार्ग बिगड़ गया, और धुंधकारी प्रतिदिन आकर के माँ से कहता, माँ मुझे इतना पैसा दो, माँ दे देती है, आज मुझे माँ इतना पैसा दो। और देते 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 माँ को एक दिन पता चल गया कि मेरे से तो ये पैसा लेकर के, धन लेकर के ये तो गलत कार्य करता है। माँ एक दिन आया करके मांगा, माँ मुझे इतना धन आज चाहिए। माँ बोली कि बेटा तू पैसे ले, धन लेकर के तू बर्बाद करता है, मेरे पास धन नहीं है कि मैं तुमको दूं बर्बाद करने के लिए। और 4 बार 5 बार बोला कि देती हो कि नहीं, देती हो कि नहीं। और जब माँ बोली कि मेरे पास धन दे करके बर्बाद कराने के लिए धन नहीं है, माँ को मारना शुरू कर दिया, माँ को मारने लगा। माँ को बचाने के लिए पतिदेव जब आ गए, आत्मदेव जी को भी मारने के लिए दौड़ पड़ा। और आत्मदेव जी आज इतनी दुखी हो गए, बोले कि ओ महात्मा जी ठीक कह रहे थे कि देखो बेटा नहीं है तो 2-4 साल रोओगे कि नहीं है, भाग्य में नहीं है, लेकिन बेटा हो करके नालायक हो जाएगा तो जीवन भर रोना पड़ेगा। आज मैं महात्मा जी के बात को नहीं माना, आज देखो वही बात आ गई। आज लड़का जो कह रहे हो
लड़का का मतलब होता है जो बाप से प्रतिदिन लड़ने के लिए जो लड़का तैयार हो, लड़ने के लिए जो तैयार हो उसका नाम लड़का है। और पुत्र तो वही कहलाने का अधिकारी है जो पुम नाम नरकः त्रायतीति सुतः, जो अपने कमाए हुए संपत्ति से ऐसे ऐसे यज्ञ का आयोजन करके और अपने पूर्वजों का उद्धार करा दे, कल्याण करा दे, उसी का नाम पुत्र है, वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। आज गोकर्ण जी से जाकर के आत्मदेव बोले कि बेटा, अरे मैंने महात्मा की बात माना नहीं संतान के चक्कर में, और आज तो महात्मा जी जो बोले थे वो सामने दिखाई पड़ रहा है, ये धुंधकारी मारने के लिए दौड़ पड़ा। और ऐसा बेटा महाराज बोले थे महात्मा जी की लेकर के क्या करोगे, ये तो बेटा दुखी कर दिया है, आज मारने के लिए दौड़ पड़ा। आत्मदेव जी को आज गोकर्ण जी समझा रहे, पिताजी अब आप क्या कर रहे हो, अभी भी आपके मन में बेटा 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 का भाव। अरे कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, ध्यान देना मेरे भाई बंधु। ये जितने हम सब मूर्ति बैठे हैं, बाप का संबंध, माता का संबंध, भाई का संबंध, चाचा का संबंध, फूफा का, मौसा का, मौसी का, ये कितने साल तक है? 50 साल 60 साल तक, उसके बाद कोई पहचान नहीं आएगा। ये सारा संबंध तो कुछ समय के लिए है, ना कोई किसी का बाप है, ना कोई किसी का माँ है, ना कोई किसी का भाई है। सब ये सीरियल तैयार करने के लिए, सिनेमा दिखाने के लिए सब रिश्ता जुड़ करके आया है। अरे रिश्ता जोड़ना है भाई बंधु तो तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व गाते हो, गाने से नहीं होगा। संबंध इनसे जोड़ो तो यहाँ भी खुशहाल रहोगे और वहाँ भी खुशहाल हो जाओगे। तो संबंध इनसे जोड़ो, परमानेंट संबंध इनसे जोड़ो, यही अस्थायी है। बाकी जितना रिश्ता नाता, जितने संबंध और जितने ये दिखाई पड़ रहा है ना, ये सब जो है कुछ समय के लिए है, सब हट जाने वाला है, कोई यहाँ पे रहने वाला नहीं है। वही आए हो अकेले और जाना भी अकेले है, कुछ भी यहाँ पे नहीं रहेगा। और रहेगा क्या, इनसे जो रिश्ता जोड़ लोगे, बनाना है तो फूफा बना लो, जीजा बना लो, मौसा बना लो, चाचा बना लो, इनसे बनाओ। लड़ना भी है, संसार वाले के पास यदि आपको कुछ घट जाएगा, 1 रुपया मांगोगे तो 1000 घर सुनाएगा कि देखो उनको कमी पड़ गई तो मैंने मदद किया तो उनका काम हुआ। और मांगना है तो यहाँ पे इनसे लड़ झगड़ के मांगो, ये देते भी हैं और किसी से बताते नहीं हैं। तो ये जो संबंध है परमानेंट है, और ये सब जो है अस्थाई है। अस्थाई तो यही है, कोई परमानेंट नहीं है। परमानेंट यदि है तो हमारे ठाकुर जी है, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा तेरा तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चाहे मथुरा काशी घूम लो, चाहे दिल्ली कैंट रे प्यारे, चाहे दिल्ली कैंट। नाम प्रभु का मन में राखो, नाम प्रभु का मन में राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
राष्ट्रपति या जनरल चाहे हो लेफ्टिनेंट तेरे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत का संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट तेरे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह गए इस दफ्तर में, लाल सिंह गए इस दफ्तर में, ना होना अपसेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। सारा जो है